और मैं हूं सना करीम और मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताते हैं कि सिंध हुकूमत बाइख्तियार बल्दियाती इदारे बनाने की पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इख्तियारात केस में MQM की दरख्वास्त निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने फैसला पढ़कर सुनाया। फैसले में कहा कि मास्टर प्लान बनाना, उस पर अमल दरामद बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात हैं। सूबाई हुकूमत बल्दियाती उमूर के तहत नया मनसूबा शुरू नहीं कर सकती। सिंध हुकूमत मकामी हुकूमतों से अच्छा वर्किंग रिलेशन रखने की पाबंद है। आर्टिकल 140A के तहत लोकल गवर्नमेंट का क़याम अमल में आता है। आर्टिकल 140 के तहत लोकल गवर्नमेंट का क़याम अमल में लाया गया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत मकामी हुकूमतों के पास बल्दियाती इख्तियारात हैं। सूबाई हुकूमत मकामी हुकूमतों से मिलकर हम आहंगी के साथ काम करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के बल्दियाती बिल से मुतालिक फैसले पर अमल करेंगे। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और असम्बली के इख्तियारात बल्दियाती नुमाइंदों को देने हैं तो फिर हम घर बैठ जाते हैं। फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हुए तो अदालत से रुजू कर सकते हैं। 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी लेकर आई थी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मुल्क में गैस का बहरान नहीं, हुकूमत का बहरान है। गैस का बहरान तब ही ख़त्म होगा जब नाअहल हुकूमत जाएगी। हुकूमत हर इल्ज़ाम पिछली हुकूमत पर लगाती है। लोग ये सुन सुनकर पक चुके हैं। पावर किया, लेकिन ये समझना कि प्राइम मिनिस्टर के पावर, कौमी असेंबली के पावर, सूबाई असेंबली के पावर, चीफ मिनिस्टर के पावर, सूबाई काबीना के पावर, फेडरल काबीना के पावर लोकल काउंसिल्स को दिए जाए तो बाकी सारे घर बैठ जाए। एक पावर ट्रिकल डाउन होता है। इस तरीके से कानून बनते और हम पूरे 140A 18वीं तरमीम में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी लेके आई। गैस का बहरान नहीं है, ये हुकूमत का बहरान है। ये नाअहल नाकाम फेडरल गवर्नमेंट का बहरान है और ये गैस का बहरान तभी खत्म होगा जब ये नाअहल यहाँ से निकलेंगे। हमारे यहाँ लोगों का खाना नहीं बन रहा गैस की कमी की वजह से। कराची चेंबर वाले आए थे मेरे पास और उन्होंने शदीद एहतजाज किया था कि उनको गैस नहीं दी जा रही। अगर उनसे कोई सवाल करेंगे लेकिन ये गैस नहीं आ रही तो पिछली हुकूमत ने ये कर दिया, ये चोर है, ये डाकू है। वो एक ही रिकॉर्ड है जो घिस नहीं रहा, लेकिन लोग ये सुन सुन के उनके कान पके। सिंध बल्दियाती कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायद है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने खुशाइन करार दे दिया। ट्वीट में लिखा कि रोज़े अव्वल से कहते आए कि हुकूमत का बनाया गया कानून आइन से मुतसादिम है। सही मायनों में बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सिंध में बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के हवाले से जद्दोजहद जारी रखेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि करप्शन में तरक्की के सिवा हुकूमत 3 साल दौर का कोई एक रिकॉर्ड बताए। वुज़रा और चेयरमैन नैब कुर्सियों से चिमटे हुए हैं। मुशीर अपने असासों का जवाब दें। चेयरमैन नैब डेली वेजेस पर लगे हुए हैं, उन्हें अपनी नौकरी भी बरकरार रखनी है। चेयरमैन नैब को सिर्फ अपोजिशन नजर आती है। मुल्क में आज आवाम मुश्किलात का शिकार हैं। ये जवाबदेह है पाकिस्तान के अवाम के सामने। चेयरमैन नैब भी और ये बशीर भी अपने जरा सासे लिख के दे जाएं कि इनके सासे हैं क्या, ताकि कल जब सवाल जवाब होगा तो रिकॉर्ड पर तो मौजूद हो कि ये क्या सासे लेकर आए थे, क्या छोड़ कर गए हैं और इनके पास हकीकी असासे क्या हैं। ये तमाशा सियासत को तोड़ने मरोड़ने का नैब ने करना है, क्योंकि चेयरमैन नैब डेली वेजेस पे लगा हुआ है, उसने अपनी नौकरी बरकरार रखनी है। ये जवाबदेह है पाकिस्तान के अवाम के। आलमी इदारों और चीन के बाद अब हम काज़ाकिस्तान के मकरूज़ भी बनने जा रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं जब दुनिया भर के रहनुमा हमारे वज़ीर आज़म को देखकर रास्ता ही बदल लेंगे कि कहीं कर्जा ही ना मांग ले। लीगी रहनुमा एहसान इकबाल तब्दीली सरकार पर बरस पड़े। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, एक खत न लिखने पर यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल किया जा सकता है तो 7 माह तक अदालती फैसले पर अमल दरामद ना करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान को क्यों नहीं? इमरान नियाज़ी को नहीं पता कि मईशत कैसे चलाई जाती है? तमाम झूठे मुकदमात के जिम्मेदार इमरान नियाज़ी हैं। नैब का सारा कारोबार हुकूमत के इशारों पर हो रहा है। वजीर आजम कशकोल पकड़ के चीन चला है और रूस से भी सुना $1 अरब लेने जा रहे हैं और अब तो कजाकिस्तान के भी हम मकरूज होने जा रहे हैं। कल को ये वक्त आएगा जिस
मुल्क के पास दो पैसे होंगे, वो पाकिस्तान के किसी बंदे को आता देख के अपना रास्ता बदल लेगा कि वजीर आजम मुझसे पैसे ना मांग ले। कल ये दो फैसले जो आए हैं, इन्होंने साबित किया है कि नैब का सारा कारोबार झूठ और इंतकाम के ऊपर इमरान नियाजी की हुकूमत के इशारों पर हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि फॉरेन फंडिंग केस में इमरान नियाजी हुक्म इम्तना के पीछे छुप रहे हैं। इमरान नियाजी के झूठ एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं। इमरान खान ने माफिया के साथ मिलकर आवाम को लूटने में टॉप किया है। अरबों रुपए के गबन के झूठे इल्जामात लगाए गए। कल एहतसाब अदालत ने 16 अफराद को बरी कर दिया। आम इंतखाबात से पहले हमारे कारकुनान को गिरफ्तार करके जुल्म किया गया। एहतसाब अदालत में 16 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया। अब कोई इमरान नियाजी से पूछे कि हमारे साथी इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब, जिनको इंतखाब से पहले, आम इंतखाबात से पहले गिरफ्तार कर लिया गया कुछ दिन पहले और जुल्म किया गया, अवाम से झूठ बोला गया कि इस यहाँ पर अरबों रुपए का गबन हुआ है। पाकिस्तानी अवाम देख रहे हैं कि इमरान नियाजी के झूठ एक। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत के हवाले से आपको अपडेट करें कि तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर ने कहा कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में सुकम है, इस पर रिपोर्ट जमा कराई है। अकबर एस बाबर के वकील ने तमाम कागजात न मिलने पर एतराज़ उठा दिया। कहा डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन की ऑर्डर मानना नहीं चाह रहे हैं, मुसलसल टाल मटोल की जा रही है। डीजी लॉ ने कहा कि वॉल्यूम 7 और 8 बाकी हैं, आज शाम तक फराहम कर देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कागजात हवालगी पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इंचार्ज बना दिया और समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि स्क्रूटनी कमेटी ने अकबर एस बाबर के दावों का पोल खोल दिया है। अकबर एस बाबर को केस से अलहदा करने की पटिशन दायर कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून ने 9 बैंक अकाउंट छुपाए हैं और 64 करोड़ रुपए का अब तक कोई जवाब नहीं दे सकी। नून लीग और पीपल्स पार्टी स्क्रूटनी से भागना चाहती है। नून लीग की जानिब से अदलिया पर हमले किए जा रहे हैं। लीग की क़यादत ने राना सनाउल्लाह के बयान की मजम्मत क्यों नहीं की, बताया जाए। मकसूद और मसरूर कौन है? स्क्रूटनी कमेटी अपनी रिपोर्ट में ये बात बड़े वाज़े तरीके से अकबर एस बाबर के उन दावों का पोल खोल देती है। अकबर एस बाबर पटिशनर थे और बतौर पटिशनर वो स्क्रूटनी कमेटी को सेटिस्फाई नहीं कर सके, लिहाजा उनको इस केस से जो है वो अलहदा कर देना चाहिए। अब 64 करोड़ रुपए का ऐसा हिसाब है जो कि नून लीग नहीं दे पा रही, कि 9 ऐसे अकाउंट्स हैं जो नून लीग ने खुफिया रखे हुए हैं। ये लोग तो पीपल्स पार्टी नून लीग के लोग पहले ही कानून से भागना चाहते हैं। तो मैं इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा करता हूँ कि फौरी तौर के ऊपर जो है वो स्क्रूटनी कमेटी को फंक्शनल किया जाए, कि कभी अदालतों को धमकियां लगाने लग जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। मकसूद चपड़ासी कहाँ से आया जिसके अकाउंट में 4 अरब रुपये आ गया? बताएं आप, बजाय आप ये बताएं कि ये मसरूर अनवर कौन है। किसी जानिब से भी राना सनाउल्लाह के बयान से अपने आप को जो है वो ना जुदा किया गया, ना उसकी तरदीद की गई, ना उसकी मजम्मत की गई। तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस के पटिशनर अकबर एस बाबर ने कहा है कि हम तमाम दस्तावेजात का जल्द से जल्द जायजा लेकर हकायक आवाम के सामने रखेंगे। हम स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट का जायजा भी लेंगे। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई को 7.5 अरब रुपए की गैर कानूनी फंडिंग हुई है। इलेक्शन कमीशन से वॉल्यूम 7 और 8 आज मिलने का इम्कान है। हमने पहला जो सेट मांगा है डॉक्यूमेंट्स का 8-9 वॉल्यूम्स, वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्टेट बैंक के ज़रिए हासिल हुए हैं। मुख्तसर डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। 7-8 वॉल्यूम्स जो अभी बाकी हैं वो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है आज वो हमारे हवाले करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो शवाहिद ऑलरेडी आ चुके हैं स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट में, तकरीबन $7.5 मिलियन गैर कानूनी फंडिंग का फिर स्क्रूटनी शुरू करेंगे और इंशाल्लाह उसकी जो मोटी मोटी फाइंडिंग्स हैं वो हम आपके सामने उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में रख सकेंगे।
और नैब ने हर एक पर दहशत तारी कर रखी है। नैब दुनिया के तमाम उमूर का इंचार्ज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कौमी एहतसाब ब्यूरो पर बरहम। साबिक चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और दीगर अफसरान के खिलाफ तहकीकात का लदम करार देने की नैब की अपील पर समाअत हुई। नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि एक मुलजिम जाहिद आरिफ ने प्ली बारगेन के जरिए 17 मिलियन जमा कराए। चीफ सेक्रेटरी ने प्ली बारगेन के बावजूद मुलजिम को मुलाजमत पर बहाल कर दिया, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि मुलजिम की प्ली बारगेन करने के बाद नैब का क्या इख्तियार बनता है। नैब ने दोबारा इंक्वायरी किस कानून के तहत शुरू की। जस्टिस उमर अता बुंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि नैब ने हर एक पर दहशत फैला रखी है। नैब की जानिब से हर एक को बुलाकर कहा जाता है कि जवाब जमा कराया। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। और अफसोसनाक वाक़या डेरा गाजी खान में हुआ, जहां पर आवारा कुत्तों ने 7वीं जमात के 15 साला तालिबे इल्म शेख मुबशिर की जान ले ली। गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल में सुबह सवेरे क्लास में जाने वाले बच्चे को कुत्तों ने हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दौरान इलाज चल बसा। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद से बहावलपुर रवाना हो गए हैं। कुछ देर बाद वज़ीर आज़म नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड का इजरा और तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस के एलामे के मुताबिक भावलपुर डिवीज़न में शामिल अजला रहीम यार खान, भावलपुर और भावलनगर के 1 करोड़ 5 लाख से ज़ायद अफराद की शमूलियत होगी, जिसके बाद पंजाब में कौमी सेहत कार्ड से मुस्तफ़ीद होने वाले अहल घरानों और अफराद की तादाद में 63% इजाफा हो जाएगा। कौमी सेहत कार्ड हुकूमत की तरफ से एक इनकलाबी इक़दाम है, जिसकी बदौलत हर खानदान को सरकारी और मुंतखब निजी अस्पतालों में सालाना 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलत मुयस्सर होगी। और अब बात करें कुछ महंगाई की, तो मुल्क में महंगाई 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जनवरी 2022 के दौरान महंगाई में 0.39% इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात ने महंगाई के माहाना आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। जनवरी 2021 के मुकाबले में जनवरी 2022 में महंगाई की शरह 12.96% रिकॉर्ड की गई। जुलाई तक जनवरी 2021-22 में महंगाई की शरह 10.26 इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सालाना बुनियादों पर खुर्दी तेल 54.33 महंगा हुआ। बिजली के निर्ख 56.20, मोटर फ्यूल 36.22 महंगा हुआ। चिकन 17, दाल चना और 15% महंगी हुई, जबकि माश की दाल 12.46 और जनवरी में टमाटर 42, आलू 13 और मसाला जात 7.5% सस्ते हुए। और बिजली की कीमतों में 3 रुपये 12 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली और फैसला महफूज कर लिया है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर नेपरा हुकाम ने कहा कि मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी से 2 अरब 61 करोड़ से जायद का बोझ पड़ा। LNG की किल्लत से 2 अरब 60 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ा। हर तरफ महंगाई और कीमतें बढ़ाने का सिलसिला जारी है, तो यूटिलिटी स्टोर्स भी पीछे नहीं रहे। ब्रांडेड अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया। तेल, घी, डब्बा पैक दूध, डिटर्जेंट पाउडर और साबुन समेत 43 अशिया के निर्ख बढ़ाए गए हैं। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया की जानिब से आवाम को ये तसल्ली दी गई है कि ब्रांडेड अशिया की कीमतें बढ़ने के बावजूद ओपन मार्केट से कम ही रहेंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने के लिए लेवी में कमी कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक डीजल पर फी लीटर लेवी में 7 रुपये 83 पैसे, जबकि पेट्रोल पर लेवी में 3 रुपये 70 पैसे कमी की गई है। पेट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स भी 0 कर दिया गया है। पेट्रोल पर लेवी कम करके 13 रुपये 92 पैसे और हाई स्पीड डीजल पर 9 रुपये 30 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सरकारी मुलाजमिन एडहॉक रिलीफ के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। क्यू ब्लॉक के बाहर एहतजाज करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी है। मुजाहिरीन का कहना है कि 11 फरवरी को होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। 1 से लेकर 16 ग्रेड तक बुनियादी पे स्केल रिवाइज किया गया है। इस्लामाबाद में वफाकी सरकारी मुलाजमिन एडहॉक रिलीफ के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। हमारे नुमाइंदे राहिल हसन वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। राहिल हसन, बताइएगा क्या मुतालबा है इन मुजाहिरीन का?
वफाकी सरकारी मुलाजमीन एक बार फिर क्यू ब्लॉक के सामने जमा हो चुके हैं और इस एहतजाज में बड़ी तादाद में वफाकी सरकारी मुलाजमीन शामिल हैं। मुलाजमीन का कहना है कि 11 फरवरी को होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद हुकूमत जो है वो नहीं कर रही। उनकी डिमांड ये है कि 1 से लेकर 16 ग्रेड तक जो बुनियादी पे स्केल है वो रिवाइज किया जाए और एडहॉक रिलीफ को जो है वो जम किया जाए। इसके साथ साथ 1 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन को KPK की तर्ज पर अपग्रेड किया जाए। जितनी महंगाई है उनका कहना है कि इस हिसाब से टाइम स्केल प्रमोशन भी की जाए। हमने हुकूमत को 9 माह का वक्त दिया था और 15 नवंबर उनकी डेडलाइन थी। जो कि बहुत शुक्रिया राहिल हसन। और कराची से आपको खबर दें, सिंध हुकूमत के बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में पाक सरजमीन पार्टी का धरना तीसरे रोज भी जारी है। PSP का कहना है कि बिल में तरमीम होने तक एहतजाज जारी रहेगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे तलत हुसैन फवारा चौक पर ही मौजूद हैं, मजीद उनसे तफसीलात हासिल करेंगे। तलत हुसैन, इस वक्त आप फवारा चौक पर मौजूद हैं धरने में, इस वक्त क्या मनाजिर आप देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है, कितनी बड़ी तादाद मौजूद है कारकुनान की? जी बिल्कुल, पाक सरजमीन पार्टी के धरने का आज तीसरा रोज है। सुबह ही से कारकुनान जो है उनकी आमद का सिलसिला जो है धरने में जारी है। रात गए जो कारकुनान थे वो चले गए थे, लेकिन सुबह से ही कारकुनान यहाँ पहुंचे हुए हैं, नाश्ते भी कर रहे हैं और यहाँ बड़ी तादाद में दीगर लोग जो हैं कारकुनान के अलावा जो हैं वो भी यहाँ आ रहे। मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ ये दीन मोहम्मद वफाई रोड है जिसके ऊपर ये धरना दिया गया है। मेरे अगर राइट पे आता है तो वो ईवान सदर वाला रोड आता है और जबकि मेरे लेफ्ट पर जो है वो सरवर शहीद रोड है। तो ये दीन मोहम्मद वफाई रोड पर आने वाली ट्रैफिक जो है इसको डाइवर्ट किया गया है, जो सरवर शहीद रोड पर भी डाइवर्ट किया गया है और ईवान सदर वाला रोड जो है उस पर भी ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट की गई है। ताहम ट्रैफिक की किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस की भारी नफरी जो है वो भी यहाँ मौजूद है, ट्रैफिक की नफरी जो है वो भी यहाँ मौजूद है। PSP के कारकुनान जो हैं PSP की जानिब से जारी है। तलत हुसैन अपडेट कर रहे थे आप, बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त बराह रास्त आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर सेनेट इजलास में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इजहार ख्याल कर रहे हैं। उसकी अपॉइंटमेंट का इख्तियार वजीर आजम को, काबीना को होगा। ये कह देना कि ये इदारा मादर पिदर आजाद हो जाएगा, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूं। और तीसरा ये कह देना कि इस इदारे को किसी की गुलामी में दे दिया गया है, हरगिज दुरुस्त नहीं है। ये इदारा कल भी इस ऐवान के ताबे था और आज भी है और कल भी रहेगा। हम समझते हैं कि पार्लियामेंट सॉवरेन है और पार्लियामेंट इंशाअल्लाह सॉवरेन रहेगी। स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स यहां आती रहेंगी, उनको ये पार्लियामेंट स्क्रूटनाइज करती रहेगी और उनकी जो मुस्बत तजावीज हैं उस पर हम अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनाब वाला, मैं एक बात उठाना चाहूंगा कि कल कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने, मैं समझता हूं, एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया जिसका मुझे अफसोस हुआ। बहसीयत एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन के मैं समझता हूं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने आपकी जात पर नुक्ताचीनी की जिसकी इजाजत मैं समझता हूं कवानीन नहीं देते। आपको कहा गया कि आपने कार्रवाई को, बिल को फैसिलिटेट किया है। हरगिज़ मुबालगा आराई है और यह दुरुस्त बात उन्होंने नहीं की। आपने क्या किया जिसकी वजाहत कायदेवान ने, डॉक्टर वसीम ने कल अपनी तकरीर में कर दी। आपने रूल के ऐन मुताबिक अपना इस्तेकाक इस्तेमाल किया। या तो आपने रूल से हट के कोई बात की होती, उस पर एतराज करते तो जरूर करते, लेकिन गालिबन लगता है कि 240 का मुताला कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने नहीं किया था। अगर किया होता तो ये स्टेटमेंट वो न देते। जनाब वाला, मैं ये अर्ज करूं, फिर उन्होंने अपनी गुफ्तगू में वजाहतें, अपनी गैर हाजिरी की वजाहतें पेश की। जनाब वाला, मैं समझता हूं कि आज पूरा पाकिस्तान और अपोजिशन के बहुत से हल्के ऐसे हैं जो उन वजाहतों से मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे। आप फरमाते हैं कि अचानक रात की तारीकी में ये बिल पेश कर दिया गया, जैसे कि ये बिल्कुल बेखबर थे। जनाबे वाला, क्या इनके इल्म में नहीं था कि ये बिल
नेशनल असेंबली में पेश किया गया? क्या इनके इल्म में नहीं था कि नेशनल असेंबली में इनकी जमात ने इस बिल पर एक मौक़िफ़ अख्तियार किया और वहां पूरी शदोमत से इसको अपोज किया? और जो हंगामा हुआ वेल में आए वो सबने देखा। अब जब वो बिल नेशनल असेंबली से पास हो गया तो एक फितरी अमल है कि उसको सेनेट में आना था, सेनेट में ज़ेर बहस आना था, यहां वोट होना था। ये इतने बेखबर, इतने मासूम क्यों थे कि इनको इसका इल्म नहीं था? जनाबे वाला, क्या इनके इल्म में नहीं था कि IMF के बोर्ड ये कह चुका है कि हमने अपनी बोर्ड की मीटिंग करनी है और हमारे वजीर खजाना जो हैं उसकी बोर्ड की मीटिंग की एक्सटेंशन की दरखास्त कर चुके थे कि आप उसकी डेट को एक्सटेंड कीजिए ताकि हम सेनेट से भी ये बिल पास करवा सकें। और IMF का बोर्ड एक तारीख का इशारा दे चुका था। ये इतने बेखबर और इतने मासूम क्यों थे कि इनको, और इतने ला इल्म क्यों थे कि इनको उसका भी इल्म नहीं था? जनाबे वाला, फिर ये कहते हैं कि हमें बरवक्त इत्तला नहीं दी गई। आपका दफ्तर और आप खुद सेनेटर दिलावर साहब को और इंडिपेंडेंट मेंबरान से रुजू करते हैं, उनको दावत देते हैं, उनकी हाजिरी को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं, खुद गैर हाजिर हो जाते हैं। ये मसला अभी तक, ये उकदा हल नहीं हो रहा, ये अभी तक उकदा हल नहीं हो रहा और पूरी कौम शशोपंज में है, पूरी कौम शशोपंज में है कि माजरा क्या है, माजरा क्या है। जनाबे वाला, ये कल सेनेटर दिलावर ने, मैं तो नहीं था, मैंने गुफ्तगू उनकी सुनी है, वो फरमाते हैं कि मुझे बुलाकर खुद मौजूद नहीं, मैं आया, इनकी दावत पर आया, इनके दफ्तर गया, दस्तक दी, खाली वीराना था, कुछ दिखाई नहीं दिया, दूर दूर तक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ दिखाई नहीं दिए। अब मैं मशवरा करता तो किससे करता, रहनुमाई हासिल करता तो कहां से करता? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कहीं होते तो मशवरा करता। I am, don't tell me I've been in the house long enough, okay? Now, जनाबे वाला, अब जनाबे वाला वो किससे मशवरा करते? जनाब इधर बात है चेयर से जी, मैं आपसे, अब देखिए, हाय हाय जी जी कितने परेशान हो रहे हैं। मेरा जी ठीक है भी गवारा नहीं है आपको। सर, इधर बात करें सर, आंखों में लाओ नहीं यार, देखो आंखों में आंख डाल के बात करते हैं, दिल से दिल में सर इधर प्लीज। शुक्रिया अदा कर रहे हैं, शाह महमूद साहब शुक्रिया करने आए हैं, आंख नहीं मिलाते। जनाबे वाला, मैं जी मैं मुखातिब कर रहा हूं, बता दिया आप चेयर को मुखातिब करें। जनाबे वाला, अगर मेरे इनको देखने से तशरीफ रखें बैरामा साहब प्लीज जी। अगर जनाब चेयरमैन अगर प्लीज तशरीफ जी, अगर मेरे देखने, अब मैं देख रहा हूं जी, प्लीज मुझे कर रहे हैं जी मुझे आप एड्रेस कर रहे हैं, प्लीज बैठ जाएं जी। ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज तशरीफ रखें जी। सेनेटर साहब के तशरीफ रखें प्लीज मेरी गुजारिश है, तशरीफ रखें जी सर, प्लीज तशरीफ रखें जी सर, चेयर को एड्रेस करें सर। may I request the honorable बैरामद खान तशरीफ रखें प्लीज। सर आप कंटिन्यू करें प्लीज। may I request the honorable senators to calm down.
जी सर, प्लीज मुझे एड्रेस करें सर। आई एम लुकिंग एट यू सर, मैं आपकी तरफ बात कर रहा हूं। जनाब वाला कहते हैं, सेनेटर दिलावर कहते हैं, वो कहते हैं मैं आया, वो कहते हैं कि मैं आया, मैं इनके दफ्तर हाजिर हुआ, इनसे रहनुमाई हासिल करने के लिए, इनका मौकिफ सुनने के लिए कि इनका मौकिफ क्या है। मुझे दिखाई नहीं दिए। मुझे शिबली फराज साहब मिल गए, आजम स्वाति साहब मिल गए, तरीन साहब मिल गए, और उन्होंने मुझे अपना मौकिफ पेश किया। मुझे उनके दलाइल में वजन दिखाई दिया, और मैंने उनके दलाइल को सुनकर, मैंने और मेरे जो आजाद ग्रुप है, जिसका वो कहते हैं मेरी अपनी आइडेंटिटी है, मैं कभी इनकी मीटिंग में नहीं गया और ना मैं इनकी मीटिंग्स में बैठता हूं। वो कहते हैं हमारे अपना तशख़्ख़ुस है और हम अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखना चाहते हैं। हमने अपने आजाद तशख़्ख़ुस को बरकरार रखते हुए हमने अपने वोट का इस्तेमाल कर लिया। अब वो कह रहे हैं, अब जनाबे वाला वो कह रहे हैं कि मैंने वोट कर दिया। अब जनाबे वाला, अब सर एक बहुत बात करूं, अब मैं बात करूंगा, मैं आपकी तरफ देख के बात कर रहा हूं, आपकी बात देख। अब मैं अर्ज करना चाहता हूं, क्या ये ऐवान, क्या ये मौजूद ऐवान, मैं आपकी तरफ बात कर रहा हूं, ये मौजूद ऐवान इस बात से ना आशना है कि मौजूदा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किस तरह सेनेटर मुंतखब हुए वोटों को खरीद कर। क्या ये इलेक्शन कमीशन में, क्या इलेक्शन कमीशन में इनकी पिटीशन नहीं चल रही? क्या ये तारीखें नहीं भुगत रहे? आज भी इलेक्शन कमीशन ने इनका केस लगा हुआ है। वीडियो अपना जवाब दे रहे हैं जी, प्लीज तशरीफ रखें। जनाबे वाला, वीडियोस, इनकी वीडियोस, इनके साहबजादे की वीडियोस पूरे मीडिया में चलती रही है कि ये बोली लगाते रहे हैं, ये वोटों को खरीदने की कोशिश करते रहे हैं। जनाबे वाला, कौन नहीं जानता कि क्या यही पार्टी, ये तारीख की बात है, गवाह है तारीख की। क्या नून लीग के साथ, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था? क्या उनके साथ हाथ नहीं किया गया? क्या सेनेटर तारड़ के साथ ये उनको इशारा नहीं दिया गया था कि कायदे इस पर इख्तलाफ नून लीग का होगा? रातों रात ये तब्दीली कैसे आ गई? रातों रात वजाहत करें। अक्सरियत इनके पास नहीं, अक्सरियत नून की है, और ये जनाब कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बन जाते हैं। किस तरह, मैं पूछना चाहता हूं, किस तरह ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये नून के साथ तब भी हाथ हुआ, नून के साथ तब भी हाथ हुआ, नून के साथ जुमे को भी हाथ हुआ, और नून के साथ आइंदा भी हाथ होने वाला है। मैं पेशन गोई कर रहा हूं जनाबे वाला। मैं बहुत सी बातों की वजाहत में अभी नहीं जाता, फिर मौके आएंगे इंशाअल्लाह और भी वजाहत कर दूंगा, करेंगे इंशाअल्लाह। ये लंबी खेल है, फिक्र ना करें, लंबी खेल है और एक दूसरे को पुराना जानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जनाबे वाला। अब मैंने कल कहा था और आज मेरी पेशन कोई सुन ले, इन्होंने कहा था मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनना चाहता, झूठ बोला था। ये रहेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इसी कुर्सी को चिपके रहेंगे। ये ड्रामा था, ये ड्रामा था, ये ड्रामा था वाला। ये हाथी के दांत दिखाने के और है, चबाने के और है, हमें पता है। और मैं आप अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं मौजूद मेंबरान सेनेट को कहना चाह रहा हूं, I am warning you, honorable members of the Senate, listen and pay attention to what I'm saying. I am saying, members of the Senate, the leader of the opposition is a compromised leader. He's a compromised leader. Don't rely on him. क्या आपको अपनी सफों में रजा रबानी जैसा मंझा हुआ पार्लियामेंटेरियन दिखाई नहीं देता? आपको
अपनी सफों में शेरी रहमान साहिबा जैसी मंजी हुई सियासतदान दिखाई नहीं दे रही। एक कॉम्प्रोमाइज, एक टिका हुआ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। प्लीज पर्सनल नॉन जी, इस तरह ये एक्सपेंस कर दें जी, इस तरह नहीं। थैंक यू। ऐसे नहीं। The House stands adjourned to meet again on Friday, the 4th February 2022 at 10:30 a.m. एक जानिब आप देख सकते हैं इस्लामाबाद में सेनेट का इजलास जारी, जहां वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इजहार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक आज और कल सेनेट का ताबे रहेगा।